मोदी को। अच्छा, केजरीवाल के नहीं दी, हमने कभी भी नहीं दी। हम तो गांव से आते थे, फिर भी मोदी की देते थे। अरे वो केजरीवाल के साथ साथ जो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, वो भी गद्दार हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पूरे देश में काम किया है मोदी जी ने, जो भी जहाँ भी है पूरे देश में काम किया है। मैंने ये सोच के दिया है, हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, ये सोच के मैंने वोट दिया। लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी ने जितना कार्य 10 साल में किया है, इतना केजरीवाल ने या किसी भी पार्टी में इतना कार्य नहीं किया। और केजरीवाल जी के जब शीश महल में महिला सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगी। वो खुद ये खेल करता है और खुद ये तमाशे करता है। हाँ, बीजेपी की तो उसने मोदी को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। वो तो देश के लिए लड़ते हैं और लोगों के लिए ही चल रहे हैं। कंडीशन दिया है, इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। सर, आपने वोट किया है? हम वोट दे के आ गए, वोट दे के आ गए। उन जो बच्चों के भविष्य के लिए यह आदमी दिल्ली में जितना रुपया है, दिल्ली का वो फर्जीवाल है जो दिल्ली को एक पे एक फ्री देके और दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। गुरमती। वोट करके आई हो आप? हाँ जी। किन मुद्दों पे किया है आपने वोट कर, क्या सोच कर? उस पे कमल पे। अच्छा, कमल पे किया है। हमारे दर्शकों को दिखाइए उंगली, इस तरह दिखाइए। ये उंगली दिखा दो। हाँ, ऐसे ऐसे। नहीं ये रही। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? किसको वोट किया है आप? क्या सोचकर मोदी को किया है कि हाँ मोदी को करना है? मोदी पास होएंगे। नंबर लेंगे मोदी। अच्छा, हाँ मोदी ने विकास किया है 10 सालों में। 10 सालों में मोदी ने विकास किया है। हाँ, वोट किया। हाँ, वोट किया। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं, दिल्ली की सत्ता में हम आने वाले हैं। केजरीवाल के नहीं दी, हमने कभी भी नहीं दी। हम तो गांव से आते थे, फिर भी मोदी की देते थे। अच्छा, आपने मोदी को दिया। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। इन मुद्दों को लेके नहीं दिया? नहीं, केजरीवाल को तो कभी दे ही नहीं है हमने आज तक। वोट नहीं दी उसकी। दिल्ली में आने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता में हम ही आएंगे। तो मतलब गांव से भी आ गए, मोदी की दी हमने यहाँ। मोदी जी आएंगे। मुजफ्फरनगर जिले से आके भी हमने मोदी की दी यहाँ पे। हाँ। अच्छा, आप लोगों के लिए काम किया है कुछ? बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बेटा जो सब काम राम के लिए सब करा है हमारा। अब गुजर गए 2 महीने हुए और मैंने ऐसे थे, मतलब दोनों आते थे हम मोदी की वोट गिरने के लिए। हमारे बच्चे बुलाते थे, हम गाड़ी में आते थे, कई बार आए हैं हम। तो हमारा पेंशन का कोई हिसाब, एक निका पैसा नहीं मिला हमारे बुढ़े को, ना हमको मिला। कितनी उम्र है आपकी? हाँ, 70 साल की तो है। अच्छा, आपने मोदी को वोट दिया है, क्या लगता है मोदी जी बढ़िया कर पाएंगे इस बार आएंगे? हाँ, कर पाएंगे जब भी तो दे ही हमने। इसीलिए तो हमने मोदी की दी, कुछ कर पाएंगे हमारे लिए। हाँ, सब। अच्छा, 400 पार का नारा देते हैं, कहते हैं अब की बार 400 पार। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो पाएगी? हाँ, सच्चाई हो ही पाएगी जब करें ना, तो होगी कि नहीं। जब करेंगे तो सच्चाई होएगी। हाँ। दिल्ली में विकास होगा? आपको क्या लगता है दिल्ली में जब आएगी मोदी सरकार, आप कह रही हो आएगी, दिल्ली में विकास होगा फिर? हाँ, होएगा। मेरा नाम रेखा राजपूत। वोट करके आई हो आप? हाँ, बिल्कुल करके आई हूँ। किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया? मुद्दे तो राष्ट्रीय है। मेरा देश जो है पहले कोई जानता ही नहीं था। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे ना, तो उनको इंडियन नाम से भी मतलब ये समझते थे कोई ऐसे ही है। जब से हमारी मोदी सरकार आई है और मोदी जी ने जब तक इंडियन, तो बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो उनको अलग से मतलब उत्साह मिलता है कि हम इंडिया से आए हैं। उनको अलग से इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। राष्ट्रीय मुद्दा है। और दूसरा, हमारे दो देश के आसपास के जो देश हैं, वो जो है अब हमारे देश की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। ये मोदी जी की शक्ति है। अच्छा, नेशनल लेवल पे ही काम हुआ है या फिर लोकल लेवल पे आपके यहाँ का काम दिखाई देता है? जैसे किसी काम किया हो मोदी जी ने पूरे देश में, क्या लगता है? पूरे देश में काम किया है मोदी जी ने, जो भी जहाँ भी है पूरे देश में काम किया है उन्होंने। एक तरह से देखो, जो हमारे यहाँ मुद्रा योजना चल रही है, छोटे को बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ जितनी भी योजना चल रही है सब में बिल्कुल डायरेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं रखा, सबको डायरेक्ट पैसा भिजवाते हैं। अभी जो अन्य योजना है, अगर यही कांग्रेस सरकार या आम पार्टी में होती तो अब तक मतलब मेरे ख्याल से मतलब 1 रुपये में से 5 पैसे शायद पब्लिक के पास जाते। अब 1 रुपया भेजते हैं ना मोदी जी, तो डायरेक्ट 1 रुपया जाता है। जनधन योजना, आपका जितना भी योजना मोदी जी ने चलाई, अभी आयुष्मान योजना
मैंने खुद उनके फॉर्म भी कम से कम 70 साल से ऊपर के, उन्होंने बहुत कोशिश करी दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए, लेकिन इन्होंने केजरीवाल ने अपनी मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और उस फाइल पे साइन नहीं करा। और किस लिए? दिल्ली के नागरिक वंचित है उससे। मोदी जी चाहते हैं कि हर एक को सुविधा मिले, मेडिकल इलाज फ्री मिले बस, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो फिर मजबूरी में 70 साल से ऊपर के आयुष्मान योजना जो उन्होंने मैन्युफैक्चर में भी है उसको दिया, और अब अच्छी तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं और मुझे सारी उम्मीद है कि भरा जाएगा। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से पूरी दिल्ली को लूटा। पानी यहाँ नहीं भेज, कुछ नहीं है यहाँ पर, ना बिजली है, बिजली फ्री का नारा देते हैं। किसको बिजली फ्री है? मुझे बता दो किसको है बिजली फ्री? दिल्ली की जनता हमें ही सत्ता पे बैठाने वाली है। हमने दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है। पानी फ्री करना, बिजली फ्री करना, बसें फ्री करना महिलाओं के लिए। कहाँ पानी फ्री है, कहाँ बिजली फ्री है? आप BSS को जाके देखो, हमारी दिल्ली जब से केजरीवाल आया ना कम से कम 20 साल पीछे चली गई। अब जो अगर नई सरकार हमारी आएगी ना, कम से कम 20 साल मेहनत करके तब उस लेवल पे ले पाएंगे हम इसको। और पानी फ्री, पानी तो आता ही नहीं है, सीवर का पानी आ रहा है। किसी उनके पास जाते हैं जो आम पार्टी वालों के पास में, जिनके यहाँ विधायक है, उनके पास अगर हम जाते हैं ना तो उन्हें कहते हैं कि ये तो पहले से ही है, जाओ आप तो बीजेपी के। आधे लोगों को तो ये कह के टरका देते हैं वहाँ से, और कहते हैं हरियाणा वाले हमें पानी नहीं दे रहे। हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे तो फिर आप विधायक कह के हैं? आप कोशिश तो करो। आप तो उनके जो पिता है वो तो शुरू से निगम पार्षद से सीट हासिल किया उन्होंने, तो उनको तो हर रास्ता मालूम है। जिस घर में हम अगर 15 साल भी रह जाते हैं ना तो किचन के मसाले तक हमें पता चल जाते हैं यहाँ रखे हैं। वो तो जमीन से उठे हुए नेता है और MP का चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बार वो रहे हैं। उन्हें नहीं पता पानी कैसे आएगा, बिजली कहाँ से आएगी। और बिजली फ्री का मतलब एक 400-200 यूनिट की फ्री बता रहे हैं। आप मुझे बताइए किराएदार के लिए कैसे फ्री हो सकता है? किराएदार जिसके मकान में रहेंगे वो मकान मालिक तो लेंगे ही लेंगे, और मकान मालिक के लिए कैसे फ्री हो गया? अगर मकान मालिक के पास में 10 किराएदार रह रहे हैं तो वो 200 यूनिट से ऊपर जाएगा, तो फ्री तो है ही नहीं। और रहा बस DC, ये जो बसों का किराया इन्होंने माफ़ किया है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलाबाजी है। इतना नीचे गिरा दिया हमारी दिल्ली को। हम नहीं चाहते, हम महिला है, हम नहीं चाहते हमारा आप पैसा लो। अरे आप फ्री बस दे करके हमारी सुरक्षा तो करो। फ्री में क्या करेंगे? 10 रुपये का टिकट, 20 रुपये का टिकट है, उससे क्या है? हमारी सुरक्षा तो नहीं है। हम 10 रुपये में जाते हैं और 50 रुपये में 10 तरह के लोग हमें मतलब हमारे साथ अश्लील व्यवहारता करते हैं। मतलब हमें एक तरह से सुरक्षा नहीं है। अभी इसी बात को देख लो आप, UP सरकार देख लो, योगी जी की सरकार एकदम A1 चल रही है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। औरतों का इतना सम्मान है वहाँ पर। अगर कोई भी अगर अकेले भी जाती है तो 11-12 बजे तक घूम सकती है रोड पे। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता किसको बैठाने वाली है दिल्ली की सत्ता पे? दिल्ली की सत्ता पे तो मोदी जी ही बैठेंगे, मोदी जी बैठेंगे। केजरीवाल के जब मैम क्या नाम हुआ? केजरीवाल मेरा नाम प्रिया है। मेरा सुरक्षित नहीं है। आपने वोट किया है? दिखाइए। बिल्कुल वोट दिया है, मेरा हक। क्या सोचकर आपने वोट दिया है? मैंने ये सोच के दिया है, हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, ये सोच के मैंने वोट दिया है। अच्छा, मुद्दे क्या रहे आपके कि हाँ क्या होना चाहिए 2024 में अगर हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं? क्या लगता है? 2024 में मोदी जी अगर आ गए हमारे पास, और आएंगे और हैं भी, बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारी लेडीज़ों के लिए। अब भी तक करते आए हैं और अभी आगे भी करेंगे बस। अच्छा, केजरीवाल ने भी कहा है कि हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है, अनेक तरह की सुविधा दी है, तो दिल्ली की जनता तो हमें ही चुनने वाली है, हमें ही दिल्ली की सत्ता पे बैठाने वाली है। कहीं नहीं बैठाएगी दिल्ली के सत्ता पे। ये तो बस एक खेल तमाशा कर रहा है बैठ के वहीं, और उस खेल तमाशे में थोड़ी ना हम आ जाएंगे। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी की सुविधा तो करे। इतने दिन से हम पानी बिना परेशान हैं, कोई सुविधा नहीं है। जाने पे कहते एक टैंकर भी भेज दे, कभी एक टैंकर भी नहीं भेजा, तो परेशान तो हम है ना। और हमारे मोदी जी आने के बाद हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। हमारे कामों को रोकना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए हमें जेल में डलवा दिया है। राजनीतिक साजिश है, क्या लगता है? कोई साजिश नहीं है, उसी की साजिश है। वो खुद ये खेल करता है और खुद ये तमाशे करता है। हाँ, बीजेपी की तो उसने मोदी को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। वो तो देश के लिए लड़ते हैं और लोगों के लिए ही चल रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश है जी, सुरेश राजपूत। और सर आपने वोट किया है, हमारी जनता को दिखाइए। हाँ जी, मैंने वोट किया। वोट तो अभी दिया नहीं, मैं वोट देने जाऊंगा अभी, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी ने जितना कार्य 10 साल में किया है, इतना केजरीवाल ने या किसी भी पार्टी में इतना कार्य नहीं किया। और केजरीवाल जी के जब शीश महल में महिला सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? तो इतनी योजना मोदी जी लाए आज तक 70 साल में,
धन जन योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वल योजना और इतनी सारी योजनाएं लाए। इतनी योजना आज तक धरती पर नहीं आई। इतने कह रहे हैं कि महिलाओं की आपने बात की तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने सीसीटीवी कैमरेस लगवा रखे हैं पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन एक भी कैमरा चालू नहीं है। आप जा करके देख लो, सारे सीसीटीवी कैमरे लोकल लगा रखे हैं, बिल्कुल बंद पड़े हैं। आप देख लो, जा करके देख सकते हैं आप। हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे हाँ सर, क्या नाम हो आपका? हैं? सुधीर पांडे। किस सीसीटीवी कैमरा की? यही मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, मैं 3 महीने इंतजार करता रहा। कहाँ रहा केजरीवाल का सीसीटीवी कैमरा? रोज इस 50 गवाह हैं यहाँ, गांजा फूकते हैं, इस तरह से दारूबाज बना दिया। पहले दारू पिलाया, उसके बाद से अब बच्चों को कम दारू मिल रहा है, देख पेक फ्री था, वो हो गया खत्म, तो अब वो गांजा और अफीम पीने लगे हैं। यह कंडीशन दिया है, इस दिल्ली को वो बर्बाद कर दिया। वो लेके आया पंजाब से लेके आया, उड़ता पंजाब बनाया, अब दिल्ली को उड़ता दिल्ली बनाएगा। सर आपने वोट किया है, हमारी जनता को दिखाइए। वोट क्या सोचकर आपने वोट डाला है? हाँ? किसको डाला है? वोट बताया नहीं जाता है, यह जनता जानती है किसको मैंने वोट दिया। मेरी बात बता रही है, ठीक ना? किन मुद्दों को लेकर डाला है आपने? मेरा मुद्दा रहा कि भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। हमारा देश का जो नेता है, हमारा जो पीएम है, वो ये सपना देखता है कि हम भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र देश बनाएंगे। एक तरफ दिल्ली का वो फर्जीवाल है जो दिल्ली को एक पे एक फ्री देके और दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। तो दोनों में अंतर है। वो केजरीवाल जैसे कभी हनुमान मंदिर चला जाएगा तो भैया रावण भी माँ सीता का हरण करने आया था तो साधु का ही वेश बनाया था, साधु का वेश बना के आया था कि नहीं? रावण, वही रावण केजरीवाल है। जो इसके साथ साथ जब हनुमान जी की बूटी लक्ष्मण जी लेने जा रहे थे तो जो उस समय बैठा हुआ था वो भी राम सीता जप रहा था, समझ रही है ना, कालने में। तो वो भी राम सीता, तो वही जो दिखता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखता नहीं है। कोई ऐसा हर स्कूल के पास, दिल्ली के हर स्कूल के पास ठेका खोलोगे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तुम अत्याचार करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे। उन बच्चों के भविष्य के लिए इसको जेल भेजा गया। उन जो बच्चों के भविष्य के लिए यह आदमी दिल्ली में जितना रुपया है, हर दूसरा आदमी टैक्स पे ही है। दिल्ली के पैसे को सही ढंग से सिर्फ उतार दिया जाए तो दिल्ली दुनिया का सबसे सुंदर शहर होगा। पॉल्यूशन की हालत देख लीजिए, इन पेड़ों पे देख लीजिए कितने पॉल्यूशन है। क्या किया उसने? जमुना की बात किया, क्या किया उसने? हम रोज आधा किलो ये धूल फांकते हैं नाक से। हमारी 20 साल उम्र कम हो गई, किसने दिया? धीमी जहर कौन दे रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे वो केजरीवाल के साथ साथ जो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं वो भी गद्दार हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। असली गद्दार वो हैं। अच्छा, दिल्ली की जनता किसको बैठा रही है? दिल्ली की सत्ता पे किसको बैठा रही है जनता? दिल्ली की जनता सत्ता पर किसको बैठा रही है? दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली की सत्ता पे दिल्ली का चुनाव होगा, हम बनाएंगे बीजेपी का। बहुत देख लिया, कभी कांग्रेस ने लूटा, अब केजरीवाल लूट रहा है। 5 साल तो 10 साल से हमारा प्रधानमंत्री है। एक भ्रष्टाचार कोई कोर्ट में लेके गए हो, विपक्ष वाले बता दो हमको, सीना ठोक कर कह रहा हूँ, किसी के दम हो तो वो कह दे कि 10 साल में कोई केस लेके गए हूँ। एक बार राहुल गांधी लेके गए थे राफेल का मामला, घुटने टेक के माफी मंगवाया। ये दम है हमारे प्रधानमंत्री में, उसी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। और केजरीवाल भी तो कहते हैं कि हमने दिल्ली की जनता के साथ ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी के साथ काम किया। ईमानदारी से काम किया है तो भैया दिल्ली का हाई कोर्ट क्या बोल रहा है? दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट नहीं, ईमानदारी से काम किया तो भैया दिल्ली का हाई कोर्ट बोल रहा है कि और जमानत क्यों नहीं मिल रही है सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को? इन लोगों को जब सालों साल से जेल में है, कोर्ट भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। अरे किसको झूठा, कब तक डमरू बजा के झूठ बनाओगे? सत्य सत्य है। 1.5 साल से तुम्हारे नेताओं को, तुमको सिर्फ प्रचार करने के लिए छूट दिया गया था, वो भी तुम लगभग करोड़ों के वकील रख के और क्या क्या किए वो सारा कुकर्म यह देश जानता है। और 2 तारीख के बाद फिर जाओगे और जेल जाके तुमको सजा देगी दिल्ली की जनता और कोर्ट।
कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया। आपको कहीं नजर आया है लंदन? हाँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, देख नहीं रही है, देखिए देखिए। हाँ सर, क्या आप भी दिखा सकते हो लंदन पेरिस का है। दिल्ली की किसी भी सड़क पे चले जाओ, कोई भी गली में चले जाओ, सारी गलियां खुदी पड़ी हैं पिछले 3.5 साल से। 5 साल में मिसाल केजरीवाल लगे रहो, केजरीवाल चिल्लाए थे खूब एमसीडी दे दो, एमसीडी भी दे दो। एमसीडी में क्या हुआ? बर्बाद कर दिया एमसीडी को, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। सर आपने वोट किया है? हम वोट दे के आ गए, वोट दे के आ गए। आज